नमस्कार। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय में गोता लगाने वाले हैं, जिसे कर्मयोग भी कहते हैं। इसमें छिपा है वो ज्ञान जो हमें सिखाता है कि अपने रोजमर्रा के कामों के जरिए ही परम शांति कैसे मिल सकती है। तो चलिए इस सदियों पुराने ज्ञान को आज के दौर में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी है। हम अर्जुन के एक बड़े सवाल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे श्री कृष्ण के ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि असल में कर्म का मतलब क्या है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन यहाँ असली लड़ाई बाहर नहीं, अर्जुन के अपने मन के अंदर चल रही है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो अर्जुन का सवाल ना बहुत ही सीधा और सच्चा है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु, अगर ज्ञान का रास्ता ही सबसे अच्छा है और बुद्धि से ही सब कुछ मिलता है, तो फिर आप मुझसे ये इतना भयानक काम, ये युद्ध क्यों करवा रहे हैं? सच पूछिए तो ये सवाल हम में से किसी के भी मन में उठ सकता है ना? अच्छा, तो अब आता है श्री कृष्ण का जवाब, और वो अर्जुन की पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो कर्म करें या ना करें, इस चॉइस को ही खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागना तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, वो हमें हर पल कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते हैं। मतलब एक पल के लिए भी बिना एक्शन के रहना नामुमकिन है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म करें कैसे। और इसी पॉइंट पर श्री कृष्ण 2 रास्ते सामने रखते हैं। एक है ज्ञान योग, ये उन लोगों के लिए है जो शांत बैठकर चिंतन मनन कर सकते हैं, और दूसरा है कर्मयोग, जो हम जैसे ज्यादातर एक्टिव लोगों के लिए है। दोनों ही रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन कर्मयोग को ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल माना गया है। और यहीं पर कर्मयोग का पूरा सार, उसका निचोड़ सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। अरे, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भी तो काम करना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि काम तो करना ही है, बस उसके नतीजे से चिपके मिला। अब कृष्ण इस कर्म के आइडिया को एक पर्सनल ड्यूटी से उठाकर एक यूनिवर्सल लेवल पर ले जाते हैं। इसे वो यज्ञ कहते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक लेन देन है, जिसमें हम सब एक छोटे से हिस्सेदार हैं। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड एक चक्र पर चलता है। जब हम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, उसी को यज्ञ कहा गया है, तो देवता खुश होते हैं। वो बदले में बारिश देते हैं, बारिश से अनाज पैदा होता है और उस अनाज से हम सब जीते हैं। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है जो पूरी दुनिया को संभाले हुए है। और श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जो भी इस लेन देन के चक्र का हिस्सा नहीं बनता, मतलब जो सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं, उसका जीवन बेकार है। वो बस इस दुनिया पर एक बोझ की तरह है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जो ज्ञानी लोग हैं, उन्हें समाज के लिए कैसे काम करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, उन्हें एक रोल मॉडल बनना होगा, एक आदर्श बनकर दूसरों को रास्ता दिखाना होगा। ये इस अध्याय का कह सकते हैं कि सेंट्रल मैसेज है। किसी भी चीज से अटैच हुए बिना, लगाव रखे बिना, बस अपना काम करते रहो। जो ऐसा करता है, उसे ही परम सत्य मिलता है। मतलब काम करने का तरीका ही असल में मोक्ष का रास्ता है। श्री कृष्ण इसके लिए एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं, देखो, महान राजा जनक को, उन्होंने भी निस्वार्थ कर्म करके ही सिद्धि पाई थी। और ये बात भी है कि बड़े लोग जो करते हैं, आम इंसान भी उन्हें ही फॉलो करते हैं। कृष्ण तो अपनी बात भी कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ पाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं दुनिया की भलाई के लिए हमेशा काम करता हूं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर किसी को पता है कि सही क्या है, तो भी वो गलत काम क्यों कर देता है? कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे गलत रास्ते पर खींच ले जाती है? कृष्ण खुलासा करते हैं कि हमारा असली दुश्मन कोई बाहर नहीं है, हमारी हार और हमारे पापों की जड़ हमारे अंदर ही है। और वो दुश्मन है काम, यानी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, और क्रोध। ये दोनों जुनून की आग से पैदा होते हैं और सब कुछ तबाह कर सकते हैं। असल में यही है जो हमें सही रास्ते से भटकाते हैं। तो फिर इन इच्छाओं और गुस्से से बचें कैसे? इसके लिए कृष्ण स्वधर्म का रास्ता दिखाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अपने नेचर के हिसाब से अपना काम करो। किसी दूसरे का काम भले ही कितना अच्छा लगे, अपने रास्ते पर टिके रहना ही बेहतर है। जब कोई अपने स्वभाव के मुताबिक काम करता है, तो पाप लगने की गुंजाइश कम हो जाती है। और आखिर में श्री कृष्ण हमें इन अंदर के दुश्मनों को हराने और हमेशा की शांति पाने का एक पक्का समाधान बताते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे निचले पायदान पर हैं हमारी इंद्रियां, उनसे ऊपर है हमारा मन।
मन से भी ज्यादा ताकतवर है हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, और सबसे ऊपर है आत्मा। तो कंट्रोल का फॉर्मूला सिंपल है, अपनी ऊपर वाली ताकत से नीचे वाली ताकत को काबू में करो। और ये है इस अध्याय का आखिरी और सबसे जरूरी निर्देश। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मन को कंट्रोल करो और इस तरह इच्छाओं के रूप में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उस पर जीत हासिल करो, क्योंकि आत्मनियंत्रण से ही असली शांति मिलती है। तो अगर कर्म करना हमारी मजबूरी है और असली दुश्मन हमारे अंदर ही बैठे हैं, तो फिर आज के ज़माने में वो एक काम कौन सा है, वो एक ड्यूटी कौन सी है जो सच में सबसे ज़्यादा मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।